निशिकांत सिन्हा जी जो उद्योगपति आपके बीच बैठे हुए हैं, उनको कहा कि यहाँ पर स्मारक को सौंदर्यीकरण भैया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि राकेश जितना पैसा लगता है उसको सौंदर्यीकरण करो, मैं तैयार हूं। मैं जब यहाँ पर सौंदर्यीकरण करने के लिए आया, यहाँ पर आप अखिलेश बैठा हुआ है, यहाँ पर ग्रिल का लोहा भी गिराया और हमारे घर पर लाइट वाइट गाड़ी में लाया हुआ था। सारा सामान हम 2 से 2.5 लाख का सामान लेके हमने आया। तो यहाँ पे जो सामंती लोग थे, यहाँ पर जो बीडीओ है, डीएम है, डीएम से मिलकर यहाँ पे काम बंद करवाने का काम किया है। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जगदेव बाबू का मिशन कब नहीं रुक सकता है। मैं शोषित समाज दल के सभी साथियों से भीख मांगने के लिए आया हूं कि यदि आप निशिकांत सिन्हा को शोषित समाज दल का कारभार सब दे दें तो शोषित समाज दल का सरकार अब की बार कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि बनने से रोक सकता है। शोषित वंचित समाज के एक एक कार्यकर्ता तोप है। उनको यदि निशिकांत सिन्हा जी का साथ मिल गया तो वो बम बन जाएगा और बिहार के हर 243 सीट हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। बस हम लोग को शोषित समाज दल के साथियों को जरूरत है पैसा का। जब हमारा बेटा 90% शोषित वंचित समाज का बेटा पैसे का मोहताज नहीं है। निशिकांत सिन्हा जी आपसे भीख मांगने के लिए आया हुआ है। यदि आप आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से बिहार का सबसे पहले सरकार बनेगा और देश में हम लोग शोषित समाज को विस्तार करेंगे। यही बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जगदेव बाबू के बारे में एक ही चीज कहा जाता है कि जिया नहीं जो रिसालों के वास्ते, जिया नहीं जो रिसालों के वास्ते, जवाब जो बन गया सवालों के वास्ते, जग में छाएगा जब जब अंधियारा, जगदेव बाबू की तलाश होगी उजियारों के वास्ते। निश्चित रूप से जगदेव बाबू एक सूरज की तरह थे जिनकी ओर साधारण आंखें नहीं देख सकती हैं। उसे देखने के लिए किसी अपरेटस की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, विशेष यंत्र के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है और उसकी रोशनी से सब कोई लाभान्वित हो सकते हैं। उसी कड़ी में निशिकांत सिन्हा जी ने भ्रमण का बेड़ा उठाया है। हम ससम्मान आवाज देंगे, आए और अपनी बातों को रखेंगे। निशिकांत सिन्हा। यहाँ पर आए हुए जगदेव बाबू के जयंती के अवसर पर आए हुए जितने भी हमारे गार्जियन और जितने भी हमारे यहाँ पे विशिष्ट अतिथि, शोषित समाज दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी उनके सदस्य हैं पार्टी के, और इस कार्यक्रम के आयोजित कर रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे जितने भी साथियों, भाइयों, बहनों हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जिस भूमि पर हमारे आदर्श, हमारे समाज के नेता और हम लोगों के नायक हमारे जगदेव बाबू ने अपने अधिकारों के लिए अपनी शहादत दे दी थी। आज इस भूमि पर खड़े होकर मैं अपने जगदेव बाबू को और इस भूमि को नमन करता हूँ। आज हम उस नायक की बात कर रहे हैं, आज हम उस महानायक की बात कर रहे हैं, आज हम उस महान नेता की बात कर रहे हैं जो आज हम लोगों के बीच एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। आज भले ही हमारे जगदेव बाबू एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, पर उनकी जो विचारधारा थी और उनका जो हम लोगों का प्रति योगदान था वो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। हम ऐसे एक नायक की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे महान नेता की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो हर महान व्यक्ति का गुण मौजूद था। चाहे वो कार्ल मार्क्स का गुण हो, चाहे वो लेनिन का गुण हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर का गुण हो, चाहे वो फूले का गुण हो और